अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नज़ीर अहमद। आज हम सीखेंगे कि फ़िल्टर कैसे यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर और किस तरह 4 टाइप्स हैं फ़िल्टर की, जिनको मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने इनको अप्लाई करना है। सबसे पहले ये देख लें कि फ़िल्टर कहते किसको हैं। फ़िल्टर ये होता है, एक ऑप्शन है एक्सेल के अंदर, वो इसलिए होती है कि आपने किसी भी डाटा को डिस्प्ले करना है और किसी पर्टिकुलर मूवमेंट के अंदर आप उसको देखना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करते हैं मेरे पास एक डाटा है, ये एक टेबल है। इस टेबल के अंदर मेरे पास डाटा मौजूद है, एमए कंपनी, उसकी सेल्स है, उसमें डेट है, उसकी सेल्स मैनेजर के नाम लिखे हुए हैं, फिर कस्टमर के नेम लिखे हुए हैं, आइटम्स या प्रोडक्ट के नेम लिखे हुए हैं, फिर उनकी कितनी सेल हुई है, वो सेल की अमाउंट डॉलर्स में दी हुई है। अगर मैं देखूं टोटल, तो ऑलमोस्ट कोई 394 एंट्रीज हैं मेरे पास और डिफरेंट जो हैं वो सेल्स मैनेजर्स हैं जिनकी ये सेल्स हैं। तो ये अप्लाई किस तरह से करना है फ़िल्टर? इसके लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है कि आपने, पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड बता देता हूँ, लॉन्ग तो नहीं, वो भी बहुत शॉर्ट है। आपने डेट को सिलेक्ट करना है, इस तरह करके आपने किसी भी सेल को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट को और एंड एरो को मूव करते जाना है, तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर आपने जाना है डेटा के अंदर। डेटा के अंदर आपको ये जो फ़िल्टर की ऑप्शन नज़र आ रही है, ये वाली, इसको आपने क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। ये फ़िल्टर अप्लाई हो गया। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। दूसरा शॉर्टकट तरीका है, इंतहाई शॉर्टकट, आपने 3 कीज को इकट्ठे प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और L को, तो ये आपका फ़िल्टर अप्लाई हो गया। इस फ़िल्टर को आपने ख़त्म करना हो, फिर आप उसी तरह कंट्रोल शिफ्ट और L को प्रेस कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़िल्टर के अंदर 4 कौन-कौन सी इसकी टाइप्स हैं, जो कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो पहली टाइप है, डेट को आपने किस तरह से फ़िल्टर करना है वो देखेंगे। फिर टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आपने किस तरह से फ़िल्टर करना है वो देखेंगे। और फिगर्स या नंबर्स होंगे, उनको किस तरह से देखना है। और फोर्थ कैटेगरी होगी, वो होगी कि अगर कलर वाइज आपको फ़िल्टर करने पड़ते हैं, तो फिर किस तरह से आपने फ़िल्टर करना है। तो चलिए पहली ऑप्शन की तरफ। जब डेट आपने फ़िल्टर करनी है तो डेट के ऊपर आपने क्लिक करना है, जिस तरह से फ़िल्टर लगा हुआ है। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे तो ये आपको सिलेक्ट ऑल नज़र आएगा। इसके बाद ये आपको ईयर्स नज़र आएंगे जिसका डेटा हमारे पास मौजूद है। आपने सपोज करें कि सिर्फ 2021 का डेटा सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट ऑप्शन वाले पे इसको आपने क्लिक करना है, तो ये सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। सिर्फ 2021 का हमें डेटा चाहिए, तो ये इसको टिक करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये ओके करेंगे, तो उसके बाद हमें 2021 का डेटा नजर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम ये चाह रहे हैं कि इसको खत्म करना हो जब भी, तो क्लियर फिल्टर करेंगे तो वो डेटा खत्म हो जाएगा, ये फिल्टर खत्म हो जाएगा। फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसी तरह डेट के ऊपर जो फिल्टर लगा हुआ इसको क्लिक करेंगे। तो दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये मौजूद है कि हम डेट फिल्टर कर सकते हैं। इसमें हमारे पास काफी ज्यादा ऑप्शन हैं, इक्वल है, बिफोर है, आफ्टर है, ये सारे, दिस क्वार्टर है, लास्ट ईयर है, ये सारी ऑप्शन। तो सपोज करते हैं कि हम लास्ट ईयर के ऊपर जाके क्लिक करके देखते हैं। क्योंकि अब 2022 चल रहा है, तो लास्ट ईयर का मतलब है 2021 का डाटा हमारे पास आना चाहिए। जब हम इसको क्लिक करते हैं, लास्ट ईयर वाली ऑप्शन को क्लिक किया, तो हमारे पास सिर्फ 2021 की ऑप्शन का, 2021 का सारा डेटा हमारे पास मौजूद हो गया। और ये चूंकि इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई हुआ है, ये फनल बन गई है या कीफ बन गई है, ये भी हमें बता रही है कि इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई हुआ हुआ है। इस तरह अगर हम देखना चाह रहे हैं कि ये 2021 का डेटा है और इसमें हमने जो सेल मैनेजर हैं वो हम देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त अहमद खान सेलेक्ट हुए हुए हैं। अगर हम इसको उड़ा देते हैं, यानी कि सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, तो ये हमारे पास सारे लोगों का डाटा आ गया। अब हम ये देखना चाह रहे हैं फिल्टर के ऑप्शन में कि हमारे पास 2016 का डाटा हो, सपोज करते हैं ये हो। साथ में हमारे पास, हम ये देखना चाह रहे हैं कि सिर्फ हमारे पास किसी एक बंदे का नाम ले लेते हैं कि जी हमारे पास सचिन सिंधु होने चाहिए, बाकी कोई भी ना हो, उनका डाटा हमें रिक्वायर्ड है, तो हम सिर्फ सचिन सिंधु का कर लेते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि नहीं, इनके पास सिर्फ हमारे जो कस्टमर ए हैं उनकी कितनी सेल है, तो हम कस्टमर ए की सेल को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गई कि इनकी आइटम जो है ये वाली आइटम है और ये इतनी सेल इनकी है। तो इस तरह जितने भी फिल्टर अप्लाई करते जाएंगे तो आप 1 बाय 1 सबको सिलेक्ट करते जाएंगे, तो आपके पास एक जो आपको रिक्वायर्ड डाटा उस वक्त है वो आपके सामने आ जाएगा। और अगर फिल्टर कहीं अप्लाई हुआ है तो उसकी मेन सिंबल ये है कि इस तरह का ये आपको कीफ सी, आपको फनल सी जो है ना वो बनी हुई नजर आ जाएगी। बाकियों के ऊपर इस तरह की फनल नहीं नजर आएगी, इसका मतलब है कि यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हुआ हो। अगर मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूँ तो क्लियर फिल्टर कर देंगे, तो फिर फिल्टर वहां पे खत्म हो गया। मैं ये चाह रहा हूँ अभी कि मैं इसको 2021 को सर्च करके देख लूं कि कोई भी डाटा है जो मुझे चाहिए, मैं उसको 2021 सर्च करता हूं, तो ये सर्च करने से भी आपको डाटा मिल जाता है। अगर मैं इसमें थोड़ी सी और चेंज चाह रहा हूं कि नहीं, मुझे जो है 2021 चाहिए लेकिन इसमें जो मंथ है उसके हिसाब से मुझे डाटा चाहिए, तो ये आगे मंथ भी होंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि जी मुझे जो लास्ट 3 मंथ्स हैं उनका डाटा के अलावा बाकी डाटा जो है वो मुझे चाहिए, या सपोज करते हैं मुझे अप्रैल तक डाटा चाहिए, तो मैं इसको 4 मंथ्स जो है वो सिलेक्ट करके रखूंगा। जिस तरह ये सिलेक्ट हुए हैं उसके बाद मैं ओके करूंगा, तो सिर्फ जो पहले 4 मंथ्स हैं सिर्फ उनका मुझे डाटा दिखा देंगे, और मंथ को ईयर जो सारे के सारे होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप डाटा को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि जब ये सिलेक्ट ऑल होगा तो ये सारे के सारे आपको नजर आते जाएंगे। अगर आप सिलेक्ट ऑल नहीं करेंगे, जिसको आप उड़ाते जाएंगे, जिसको डिलीट करते जाएंगे, बाकी जिनके ऊपर टिक लगा होगा सिर्फ उन्हीं का वो आपको डेटा दिखाता जाए। अब ये जो है इसमें मैं अगर सबको सिलेक्ट कर देता हूँ तो सारे के सारे का डाटा आ जाएगा। जैसे इस तरह करके देख लेते हैं, ये देखिए, तो ये उसने ऑटोमेटिकली सारे का सारा मुझे डाटा दिखाना शुरू कर दिया। अब चलते हैं टेक्स्ट के ऊपर। यहां से मैं फिल्टर को खत्म कर देता हूं, क्लियर फिल्टर कर देते हैं। मैं चलता हूं अब टेक्स्ट की तरफ कि टेक्स्ट किस तरह से आपने अप्लाई करना है। टेक्स्ट आपने इस तरह से अप्लाई करना है कि आप इसी तरह फिल्टर के ऊपर जाएंगे, और मैं चाह रहा हूं कि जी मुझे सिर्फ और सिर्फ जो अहमद खान है उनका डाटा रिक्वायर्ड है, बाकी का मुझे सेल नहीं चाहिए, मुझे अहमद खान की बताएं कितनी। तो अहमद खान को सिलेक्ट कर लिया, इस तरह टिक कर दिया, तो ओके करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अहमद खान की सेल मुझे नजर आना शुरू हो जाएगी। अगर मैं ये चाह रहा हूं, इसको मैं फिर खत्म कर देता हूं, क्लियर फिल्टर। मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे बंदे का नाम जो है जिसका मैंने देखना है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि क्या उसका नेम है, लेकिन मुझे रफली जहन में आ रहा है कि शायद उसका नाम कहीं कोई खान के आता है उसके नेम के अंदर, तो मैं ये खान करूंगा, तो उसके ओके करूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो खान जिस बंदे के नेम के साथ है वो ऑटोमेटिकली उसको भी निकाल के दे देगा। तो इस तरह आप ये टेक्स्ट फिल्टर की ऑप्शन में मुख्तलिफ इक्वल हो, डज नॉट इक्वल हो, ये वाली ऑप्शंस के साथ ही आप इसको सर्च कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड कैटेगरी के ऊपर। थर्ड कैटेगरी में सेल्स अमाउंट है। यहाँ पे फिल्टर पहले वाले फिल्टर को मैं खत्म कर देता हूँ ताकि कहीं कंफ्यूजन ना रहे, इसको खत्म कर दिया। अब चलते हैं फिगर्स कहाँ पे दी हुई हो तो उसको कैसे करना है। जब फिगर्स दी हुई हैं जो आपने सेलेक्ट करनी है वो कर सकते हैं, अगर सर्च करनी है कर सकते हैं। इसमें एक और चीज है, नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर में आप ये ऑप्शन देख रहे हैं कि इक्वल की फिगर, डज नॉट इक्वल की, ग्रेटर देन। मैं सपोज करता हूं कि मैंने टॉप 10 को क्लिक कर दिया। अब मैं यहां से चाह रहा हूं कि जी मुझे सिर्फ जो टॉप है ना वो 20 जो है सेल्स फिगर वो दिखा दें कि टॉप 20 कितनी कितनी है, कौन सी है वो टॉप 20 उसने निकाल के हमें दिखा दें। अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कि ये वाकई 20 है, तो मैं यहाँ पे इसको रख के सेल को शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो करूंगा, तो ये एंड पे आप देख सकते हैं काउंट 20 आपको नजर आ जाएंगे कि मैंने टॉप 20 की हुई है। इस तरह से आप इसके अंदर फिगर्स के अंदर या नंबर के अंदर आप इसको जो भी ऑप्शन देना चाहें वो वाली ऑप्शन दे के आप इसको सर्च कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। एक ऑप्शन और देख लेते हैं कि मैं इसको खत्म कर देता हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि जो अगर इसमें कहीं कोई कलर्ड है, क्योंकि ये 391 के राउंड अबाउट जो है हमारे पास फिगर्स हैं, जो डेटा है देख लेते हैं कितना है, ये 394 फिगर्स हैं हमारे पास। तो मैं ये चाह रहा हूं कि अगर इसमें कोई कलर्ड है तो वो मेरे सामने आ जानी चाहिए। तो मैं अप्लाई करता हूँ फिल्टर बाय कलर, तो ये जो भी कलर होंगे वो
सामने आ जाएंगे। ओके जी, ये वाली 3 जो हैं ये सेल्स हैं, ये कलर्ड हैं, ये स्पेसिफिक पर्सन है जिसकी ये वाली येलो के अंदर मैंने चेक कर ली है कि येलो के अंदर भी फिल्टर अप्लाई हो सकता है। क्लियर फिल्टर कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।